वक्त के तकाजों से हम आहंग हुए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। नस्ल नौ को मुस्तकबिल की जरूरियात से आगाह करना और मुनासिब तरबियत व माहौल फराहम करना होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्मों के लिए ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग सेमिनार से मुकर्रिरीन के खिताब में इजहार ख्याल। मैं हूँ सैयद बशारती और आप देख रहे हैं मेरा दरिया खान। गुज़श्ता दिन आंगन मैरिज हॉल दरिया खान में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए मारूफ समाजी वर्कर फारूक सानी ने कहा, हम देखें ये ऑनलाइन और बिजनेस में बार बार आपको एग्जांपल्स ये साथ में रिलेट करके क्यों दे रहा हूँ। आप लोगों को बिजनेस करना है और उस बिजनेस को ऑनलाइन दुनिया के अंदर लेके जाना है। अब अमेरिका बहुत आगे क्यों है, अमेरिका सुपर पावर क्यों है। एक छोटी सी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने बिजनेस किया। किसी बंदे को बर्गर बनाना आता था, लाइक हम कर्नल सैंडर्स की एग्जांपल ले लें। कर्नल सैंडर एक बूढ़ा आदमी था, 65 साल की उम्र में था, आर्मी से रिटायर्ड था और वो उसके पास करने को कुछ नहीं था, तो वो बैठा ऐसी एक्सपेरिमेंट करता रहता था, मैं क्या करूं। उसको चिकन फ्राई करना आ गया, बड़े अच्छे तरीके से चिकन फ्राई करना आ गया एक नई रेसिपी के साथ। तो वो मुख्तलिफ होटल्स के पास गया कि जी ये मुझसे रेसिपी ले लें, मैं आपके साथ काम करता हूँ। कोई उसकी रेसिपी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बूढ़ा आदमी था, उन्होंने कहा मरने के करीब है। लेकिन एक होटल जो था कंटायर फ्राई चिक्स, उसने उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा ठीक है तुम फ्राई करो, मैं बेचता हूँ, पार्टनरशिप करके बिजनेस करते हैं। वहाँ पे कर्नल सैंडर्स ने एक बात कही थी कि ये कंटायर फ्राई चिक्स जो रेस्टोरेंट है, दुनिया का वो शहर मुकम्मल नहीं होगा जहाँ पे तुम्हारी ब्रांच नहीं होगी अगर तुम मेरी रेसिपी ले लो। और फिर उन्होंने वो काम शुरू किया। वो छोटी सी एक ब्रांच से, एक रेस्टोरेंट से चलता KFC पूरी दुनिया में फैल गया। और आज आपके पाकिस्तान का वो शहर मुकम्मल नहीं होता जहाँ पे KFC नहीं होता, ठीक है। तो आप जितने भी बड़े शहर हैं, और बर्गर में सबसे महंगा ब्रांड जो है, टॉप के ब्रांड्स हैं, उनमें KFC आता है। अब आइडिया क्या था, चिकन फ्राई। क्या आप लोगों को नहीं आता? यकीन करें पाकिस्तान में जितने मज़े के लजीज खाने बनते हैं ना, आप कभी निकलें KPK के खाने ट्राई करें, बलूचिस्तान के अंदर जाएँ, सिंध के अंदर जाएँ, बहुत ज़बरदस्त खाने। क्योंकि बर्रे सगीर तो मशहूर ही मसालों की वजह से था ना। गोरों को तो हमारे बेसिकली मसालों से मोहब्बत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे आने का मकसद बेसिकली तो मसालों की तिजारत थी, और बाद में फिर उन्हें पता चला कि नहीं, यहाँ तो और भी बहुत सारे हीरे छुपे हुए हैं, और फिर वो हमारा कोहिनूर भी साथ लेके चलते बने। तो ये खित्ता बहुत रिच है हमेशा से। मसला क्या है कि हम लोगों ने कभी बड़ा सोचा ही नहीं। हमारे बच्चे बड़ा सोचने से डरते हैं। हमने अपने दिमागों के ऊपर इतने बड़े कुफल। अब किसी बच्चे को कहें ना कि यार अब मुझे बताओ तुम ज़िंदगी में कितना कमाना चाहते हो, बिलीव मी कि वो कभी भी 1 लाख से ऊपर क्रॉस ही नहीं करता। नॉर्मल बच्चे बहुत हद है कि वो यार, और वो भी शर्माते कहेगा कि मैं 1 लाख कमाना चाहता हूँ। आप खुल के इतना कह भी नहीं सकते। मैं वो बिल गेट्स की एक इंटरव्यू देख रहा था, आजकल वायरल हुआ, शायद आप लोगों ने भी देखा सोशल मीडिया पे। बिल गेट्स से एक एंकर ने, न्यूज़ एंकर बैठी थी, उसके साथ इंटरव्यू हो रहा था। उसने पूछा कि आपकी कामयाबी का क्या राज है। तो बिल गेट्स मुस्कुराया, उसने अपने जो बैग से एक चेक बुक निकाली, एक चेक निकाला, साइन किया, ब्लैंक चेक उसको दिया। उसने कहा अपनी मर्जी की रकम लिख लो, कितने पैसे लेने हैं तुमने। मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी था। तो उसने, खातून हंस पड़ी आगे से, जैसे हमारे बच्चे शर्मा जाते। उसने कहा नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं। उसने चेक वापस रख लिया। तो उसने थोड़ी देर बाद फिर यही सवाल पूछा, अच्छा बताएं ना कि आपकी कामयाबी के पीछे राज क्या है, क्यों कामयाब हो गया आप इतना। तो बिल गेट्स ने फिर चेक बुक निकाली, वो चेक उसको दिया, इस पर मर्जी की अमाउंट लिख लो। उसने दूसरी दफ़ा भी रिजेक्ट, वो झिझक थी, शर्मा गई, व्हाटएवर, उसने नहीं लिया, ठीक है। उसने वापस रखा, चेक बुक अपनी वापस रखी, और उस खातून को मुखातिब करके कहा कि मेरी कामयाबी का राज ये है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस ना करता। बिल गेट्स कहता है कि मैंने जिंदगी में कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। सीनियर साफी मलक सलीम अख्तर आवान ने कहा कि कामयाब घराना के लिए सुकून जरूरी है, और सुकून के लिए अच्छे मुआशी वसाइल का इख्तियार करना भी इसी तरह जरूरी है। वक्त के साथ तब्दीली ना करने वाले दास्तान माजी बन जाते हैं। मारूफ फ्रीलांसर मलक असगर सेगड़ा ने कहा, आप किसी एक मेंटर को चुन लें, उसको पकड़ लें, और उसके बाद 6 माह तक उसकी प्रैक्टिस करें, सिर्फ प्रैक्टिस करें। छोड़ दें कि $1 आ रहा है, $10 आ रहे हैं, $5 आ रहे हैं, क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने अपनी स्किल के अंदर एक्सपर्टीज पैदा कर ली, तो यकीन जाने ये आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ, आपके पूरे खानदान की लाइफ को ये चेंज कर देगा। अभी हमारे लोगों ने इसका पोटेंशियल देखा ही नहीं है।
میں آپ کو اسٹارٹ میں چھوٹی سی 2-3 ایگزامپل سناتا ہوں. 2008 کے اندر میں لاہور گیا تھا فار اسٹڈیز کے لیے. میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے بزنس کے اندر. تو میں ایس سی او کا نام پہلے سنا اور ایس سی او سیکھنے کے لیے ایک ٹیچر کے پاس پہنچا. میں ایک بڑی ہی غریب فیملی سے بلانگ کرتا تھا, تو میرے پاس اتنی فیس نہیں تھی. اس ٹائم ان کی غالباً فیس کوئی 40,000 کے لگ بھگ تھی. تو ایس سی او کی کلاس میں پہنچنے کے بعد پہلے دن ہی جب جو ہمارا انٹروڈکشن ہوا اسٹیج کے اوپر, تو ہمیں بلایا گیا. تو وہاں پہ جتنے بھی لاہوری تھے, تمام لڑکے لاہوری تھے. میں ایک تھا بکھر سے, کیونکہ وہ جس طرح فاروق ثانی نے آپ کو بتایا کہ بکھر کے لوگوں کو تو کوئی جانتے ہی وہاں پہ نہیں ہوتا. 2-3 چیزوں سے جانتے ہیں, وہ کچھ نیگیٹو میں نہیں نام لینا چاہتا, لائک وہ ایک مردہ خورم والا واقعہ تھا, یا پھر ہماری بینا ملک تھی. بہرحال وہ ایک ادر ٹاپک ہے. تو وہاں پہ جب سٹیج پہ ہمیں بلایا گیا کہ اپنا انٹروڈکشن کروائیں آپ لوگ, تو یقین جانے ان میں صرف واحد میں فرق تھا جو کہ آن لائن ارننگ نہیں کر رہا تھا. وہاں پہ جو بندہ بھی آیا اس نے کہا میں $50 کما رہا ہوں, کوئی کہتا ہے میں 100 کما رہا ہوں, کوئی کہتا ہے کہ میں 150 کما رہا ہوں. جب میں سٹیج پہ آیا تو میں نے صرف ایک ہی بات کی کہ سر میں آن لائن ارننگ نہیں کر رہا. معروف فری لانسر ملک اصغر سیگڑا نے کہا کہ 2012 سے آن لائن کاروبار کی فیلڈ میں شامل ہوا. آن لائن کی دنیا میں مختلف نوعیت کے 100 سے زائد پروجیکٹ مکمل کر چکے ہیں. 9 کروڑ سے زائد لوگ میرے آن لائن پروگرام سے منسلک ہیں. میرا مشن ہے کہ اپنے علاقہ کے نوجوانوں کی اکثریت کو اس کاروبار سے وابستہ کیا جائے. ڈیجیٹل ہب کے سی ای او ملک محبوب عالم نے کہا کہ آئی ٹی سے بنیادی تعارف سید عقیل بخاری کی مہربانی سے ہوا, جنہوں نے بہت عرصہ قبل نیو ملینیم کے نام سے ادارہ بنا کے یہاں کے نوجوانوں کو آئی ٹی سے متعارف کرایا. معروف ماہر تعلیم چودھری عبد الرحمان نے سیمینار منتظمین کی کاوش کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ یہ بہت اہم پیش رفت ہے. سیاسی رہنما عبد الرحمان خان بنگیال نے سیمینار منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے دریا خان کی ترقی کے لیے اہم ترین سنگ میل قرار دیا. انجینئر ایاز ملک نے کہا کہ سوچ کو بدلے بغیر اور وقت کے تقاضوں کو سمجھے بغیر ترقی ممکن نہیں. سیمینار میں ورکنگ جرنلسٹ فورم کے ملک ارشد کھوکر, ملک مہر الدین ایوبی, نصیر احمد ناصر, جماعت اسلامی کے نوید احسن نیاز سمیت شعبہ تعلیم سے وابستہ نمایاں شخصیات اور سینکڑوں طلباء و طالبات نے شرکت کی. دیکھتے رہیے میرا دریا خاقان, ہم سب کی پہچان.